नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में आज हम धारावी के 90 फीट रोड पर मौजूद है। रमजान का महीना चल रहा है, 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो एक व्यापारी वर्ग है, जो फुटपाथ पे धंधा लगाने वाले लोग हैं, वो पूरे महीने तो परेशान थे, लेकिन पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट की गई कि कम से कम आखिर के 2 दिन तो उनको रात में धंधा लगाने दिया जाए। जिसकी शिकायत जो है, जो माइनॉरिटी बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष चुने गए वसीम खान जी, वहां पर आपके पास शिकायत पहुंची। वसीम खान जी, आप यहाँ पर आए, आपने किन किन अथॉरिटी से मुलाकात की और अथॉरिटी ने आपको इस विषय को लेकर के क्या जवाब दिया? देखिए, सबसे पहले हम पुलिस महकमे का बहुत धन्यवाद करते हैं कि रमजान का इतना लोड खरीदारी का, और रमजान जैसा पवित्र महीना चल रहा है जहां लोग बड़े पैमाने पर घर से बाहर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, फिर वापस एक रामनवमी, आज गुड़ी पाड़वा का दिन, बहुत सारे त्योहार, फिर भी इतने अच्छे से हैंडल करके हर चीज स्मूथली वो लोग करने का प्रयास करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, तो हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और साथ ही हमने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, देखिए ये कानून तो जो है प्रक्रिया, वो तो उनका काम करना उनका परम धर्म है, वो करेंगे, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि 2 दिन जो बचा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने सामान खरीदा हुआ है बेचने के लिए, तो ऐसे गरीब लोग सामान भी बेच लें और आम गरीब लोग खरीद भी लें, ताकि उनके घर की भी अच्छी ईद हो जाए। तो ऐसा आज उम्मीद है कि आज बाजार 1-1.5 बजे तक खुला रहेगा, और जितने भी लोग हैं खरीदने वाले ज्यादा से ज्यादा खरीदी कर लेंगे, बेचने वाले भी अपना सामान बेच देंगे, ताकि दोनों के लिए बेहतर हो। और मैं धारावी में हूँ, बहुत अच्छा माहौल है, और यहाँ पे सीनियर साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत कोऑपरेटिव है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। वसीम खान जी, जिस तरीके से रमजान का महीना चल रहा है, ये सवाल धारावी का नहीं है, सवाल पूरे मुंबई शहर का है, जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सरकार आपकी है, मगर आपके जो नेता है, आप तो रात में है, वो तो 24 घंटे में कभी भी आते हैं और बाखड़े उठा देते हैं, उसके लिए क्या? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कुछ अनऑथराइज अगर जो इलीगल बाकड़े हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। कोई भी सरकार रहे, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि इलीगल काम ना हो, इलीगल बाजार खुले ना रहे, इलीगल तरीके से लोग रोड पे ना रहे, क्योंकि आने जाने वाले को ज्यादा तकलीफ ना हो। यही है कि ये देखो, कानूनन जुर्म पहले भी है, लेकिन पालन अब हो रहा, किया जा रहा है, कराया जा रहा है। तो ये सरकार है, अपना काम कर रही है, लेकिन हम फिर भी आज ये 2 दिन जो बचा है, उसमें अपील करेंगे कि कैसा भी करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए ज्यादा देर तक दुकानें खुली जाए, ताकि लोग खरीदारी और अपने बेचने का काम कर सकें। वसीम खान जी, आपसे पहले 8 दिन से बड़े बड़े नेताओं को पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आप आने के बाद क्या लगता है कि 48 घंटे बचे हुए ईद में आपकी बातों को पुलिस सहकार्य देते हुए आप जो करें 1:30-2 बजे तक मार्केट चलेगी, क्या वाकई में चलेगी या ढाक के 3 पात हो जाएंगे? देखिए, हमने सीनियर साहब को भी, हमारे यहाँ के डीसीपी साहब को भी हमने निवेदन दिया, उनको रिक्वेस्ट किया कि ये 2 दिन बचा है, आप इस पे थोड़ा ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा दुकानें देर तक चले, ऐसा आप हमारा निवेदन स्वीकार करें। तो उनकी भी यही कोशिश है, उनका भी मन होता है कि चले, लोग खरीदारी करें, लोग त्योहार अपना धूमधाम से मनाएं, लेकिन कानून की बाधाएं होती है, कानून की कुछ प्रक्रिया होती है, लॉ एंड ऑर्डर बीच में भी अभी धारावी में माहौल थोड़ा खराब है। हाल ही में अभी थोड़ा झगड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, और जो लॉ एंड ऑर्डर, जो हमारा महकमा, पुलिस महकमा है, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी भी रिक्वेस्ट माननी चाहिए। बाकी जहां तक ये कोशिश है कि अगला 2 दिन अच्छा जाएगा, यही हम उम्मीद करते हैं। वसीम खान जी, आप कह रहे हो कि पुलिस भी चाहती है कि अच्छा हो, खरीदारी हो, सब कुछ हो, क्या ऐसा नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन के नाम पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं सरकार ने एक बंधनकारक तरीके से रोक रखा है? देखिए, सरकार जो आदेश लाती है, पुलिस महकमे को उसका पालन करना होता है। कैसे आम जनता को आने जाने में दुश्वारी ना हो, किसी भी यहाँ के रहने वालों को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। इस सरकार की जो आदेश होता है, उनको पालन करना उनका कर्तव्य है, तो उस हिसाब से वो सरकार के आदेश को पालन करते हैं। आप ये देखिए, आसपास यहाँ पे जो बाजार इतनी देर तक खुला, इतना अफरा तफरी है, यहाँ रहने वालों लोगों को भी तकलीफ होगी। तो
हम ये भी अपील करते हैं कि जिनको खरीदारी करना है वो समय से पहले कर लें। खरीदारी करने के लिए सुबह से लेके रात शाम तक का वक्त होता है, 9-10 बजे तक का वक्त होता है। तो हम एज अ जनता हमको भी ये सोचना चाहिए कि हम दिन में अपनी खरीदारी कर लें, ताकि हमें रात में जाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। रमजान वैसे पवित्र महीना होता है, इबादत का महीना होता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहकर, मस्जिद पवित्र गांवों में रहकर, मस्जिद में रहकर इबादत करना चाहिए, और जहां जितना जरूरत हो उसके हिसाब से ही बाहर निकलना चाहिए। चलिए, जिस तरीके से मुंबई बीजेपी माइनॉरिटी के दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए वसीम खान जी धारावी के दौरे पर पहुंचे, वैसे वो पूरी मुंबई शहर के अंदर जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं, पुलिस को देख रहे हैं, जनता की समस्याओं को वो सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में जब इस तरीके के दिग्गज नेता सड़क पर उतरते हैं तो क्या वाकई में समस्याएं सॉल्व हो जाती है? क्या पुलिस उनकी मान्यता रखती है, नहीं रखती है? तो 24 घंटे में पता चल जाएगा। वैसे तो बहुत सारे नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, मगर वो दावे इस सड़क पर यूं ही गुम होकर रह गए। वसीम खान जी का दावा है वो सड़क पे गुम होगा या 24 घंटे वो दिखाई देगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। वसीम खान जी, आज के नाइट के दौरे को, स्पेशल दौरे को लेकर के आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप जैसे जो अपना जुझारू और जागरूक पत्रकार है कि आज 12 से ज्यादा हो रहा है, फिर भी आप लोगों के बीच में हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो आपको भी बहुत मैं अभिवादन करता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप भी जनता की, बोलते हैं ना, चौथा स्तंभ होता है, तो उनकी आवाज बनकर आप भी लोगों के बीच में है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई, थैंक्स अ लॉट।